हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं 25 जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा इस सेशन का पहला सवाल। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपका ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन के तहत एक वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया है। जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगी वह अपने मतदाता का अधिकार बन सकता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लागू संविधान कहा जाता है? आपका ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? आपका ऑप्शन है सबसे कठोर, सबसे लचीला, अंशतः लचीला व अंशतः कठोर। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। यानी इसे कह सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषता ना ही कठिन है और ना ही आसान है। दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं कुछ आसान भी है, कुछ कठिन भी है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित लिखित है, छूट गया थोड़ा दोस्तों, अब ये देख लेंगे थोड़ा यहाँ पे। निम्नलिखित संविधान का अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश से लिया गया है? आपका ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? आपका ऑप्शन है लेह, मनाली, गुलमर्ग, श्रीनगर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर सी, गुलमर्ग में। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। आपका ऑप्शन है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट निम्नलिखित में एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका ऑप्शन है पर्यावरण से, शिक्षा से, कृषि से और स्वास्थ्य से।
दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से संबंधित यूनेस्को द्वारा E9 पहल शुरू किया गया। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया गया है? आपका ऑप्शन है 5, 8, 6 और 3। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 गति शक्ति होगा। ऑप्शन नंबर डी 7 गति शक्ति होगा, या मिसप्रिंट हो गया, 7 गति शक्ति का प्रयोग किया गया। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, सूरत, लखनऊ, चंडीगढ़। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में से भूसावल किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है केला उत्पादन के लिए, कागज उत्पादन के लिए, इस्पात उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा भूसावल केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? आपका ऑप्शन है पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? आपका ऑप्शन है देहरादून, नागपुर, हैदराबाद और मंसूरी। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? डायनमोमीटर, ओडोमीटर, ऑडियोफोन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डायनमोमीटर। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 21 नवंबर और 4 दिसंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलन बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में नियंत्रण परिवर्तन होते रहता है। आपका ऑप्शन है भार, आकृति, चाल और द्रव्यमान। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल। चलिए दोस्तों एक बार हम फिर से प्रश्न को रीड कर देते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में नियंत्रण परिवर्तन होते रहता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और हैदराबाद। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा राज्य में स्थित है, लेकिन यह स्थान पणजी में है। यह स्थान पणजी में स्थित है, जो कि गोवा का कैपिटल है, गोवा का कैपिटल पणजी है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मक्खन का खट्टा होना किसका एक उदाहरण है? आपका ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ए तथा बी, यानी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है मक्खन का खट्टा होना, भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका सवाल। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है। आपका ऑप्शन है सूर्य में, सागर की लहरें में, परमाणु रिएक्टर में और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सूर्य में। ऑप्शन नंबर ए सूर्य में होता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है कृत्रिम विकास, जैविक विकास, भौतिक विकास और रासायनिक विकास। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक विकास। आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक विकास। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। मतलब ये बताना है आपको डॉल्फिन एक क्या है। एक सरीसृप है, उभयचर है, स्तनी है और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन एक स्तनी है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, नीलगाय निम्नलिखित में किस कुल में आती है? आपका ऑप्शन है गाय में, भेड़ में, बकरी में, हिरन में। एक हिरन के कुल में ये आपका नीलगाय आते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे जहरीली मछली कौन सी है? आपका ऑप्शन है पत्थर मछली, जेली फिश, केटल फिश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पत्थर मछली सबसे जहरीली मछली है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मछलियों का हृदय का कक्ष कितने होते हैं? इन मछलियों का आपको चेम्बर बताना है, वो कितने चेम्बर होते हैं मछलियों में। आपका ऑप्शन है 6, 5, 8 और 2। दोस्तों, आपका सही जवाब होता है मछलियों में आपका 2 चेम्बर होता है, 2 हृदय कक्ष होता है। चलिए दोस्तों, इस सेशन को हम अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अंतिम सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु गर्म रक्त वाला होता है? गर्म रक्त वाला होता है। आपका ऑप्शन है कबूतर, मेढक, तोता और कोयल। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन है कबूतर। कबूतर आपका गर्म रक्त वाला जंतु है। दोस्तों, ये रहा था आज का आपका 25 GK GS का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।